12 साल बाद बना हंस महापुरुष राजयोग। अब बदल सकती है इन 5 राशियों की किस्मत। अगले कुछ महीनों तक बरस सकती है धन, दौलत और खुशियां। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के गोचर का विशेष महत्व माना जाता है। जब कोई बड़ा ग्रह अपनी राशि बदलता है तो उसका प्रभाव केवल 1 या 2 राशियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सभी 12 राशियों के जीवन पर किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में बनने वाले योग ऐसे होते हैं जो कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ और जीवन बदलने वाले साबित होते हैं। वर्ष 2026 में ऐसा ही एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय संयोग बना है जिसने ज्योतिष प्रेमियों और विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति ने अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश किया है। बृहस्पति का यह गोचर लगभग 12 वर्षों बाद हुआ है और इसके साथ ही पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत शुभ और प्रभावशाली योग हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह योग 31 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ माना जा रहा है। करियर में प्रगति, धन लाभ, विवाह, संतान सुख, शिक्षा, संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि यह याद रखना भी जरूरी है कि ज्योतिष संभावनाओं का विज्ञान है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में वास्तविक परिणाम उसकी जन्म कुंडली, दशा, ग्रह स्थिति और व्यक्तिगत प्रयासों पर भी निर्भर करते हैं। फिर भी यह योग कई लोगों के लिए नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आ सकता है। आखिर क्या होता है हंस महापुरुष राजयोग? हंस महापुरुष राजयोग पंच महापुरुष योगों में से एक है। पंच महापुरुष योगों को वैदिक ज्योतिष में अत्यंत शक्तिशाली और शुभ योग माना गया है। ये योग तब बनते हैं जब कोई प्रमुख ग्रह अपनी स्वयं की राशि या उच्च राशि में होकर केंद्र भावों पहला, चौथा, 7वां या 10वां भाव में स्थित हो। हंस महापुरुष योग विशेष रूप से बृहस्पति से संबंधित होता है। जब बृहस्पति अपनी राशि धनु या मीन अथवा उच्च राशि कर्क में केंद्र स्थान में स्थित होता है तब यह योग बनता है। ऐसा माना जाता है कि इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में सम्मान, धन, ज्ञान, प्रतिष्ठा, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है और वह अपने जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करने की क्षमता रखता है। इस बार गुरु के कर्क राशि में आने से बना यह योग कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आया है। बृहस्पति क्यों माने जाते हैं सबसे शुभ ग्रह? वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया है। उन्हें ज्ञान, धर्म, न्याय, शिक्षा, संतान, विवाह, आध्यात्मिकता, भाग्य और धन का कारक माना जाता है। जब बृहस्पति किसी व्यक्ति की कुंडली में मजबूत स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को जीवन में अच्छे अवसर, सही मार्गदर्शन और सम्मान प्राप्त होता है। वहीं कमजोर बृहस्पति निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इसी कारण बृहस्पति के गोचर को हमेशा विशेष महत्व दिया जाता है। खासकर जब वे अपनी उच्च राशि कर्क में आते हैं तब उनका शुभ प्रभाव और भी बढ़ जाता है। 1. मेष राशि, सुख सुविधाओं और संपत्ति में वृद्धि का समय। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह गोचर चौथे भाव में हो रहा है। चौथा भाव घर, परिवार, माता, वाहन, जमीन, जायदाद और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। इस कारण आने वाले कुछ महीने आपके लिए पारिवारिक खुशियों और घरेलू सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं। यदि पिछले कुछ समय से परिवार में तनाव, विवाद या गलतफहमियां चल रही थीं, तो अब स्थितियां सुधर सकती हैं। घर का वातावरण पहले की तुलना में अधिक शांत और सकारात्मक रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी और आप अपनों के साथ अधिक समय बिताने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। कई मेष राशि के जातक लंबे समय से घर खरीदने, नया फ्लैट लेने या जमीन में निवेश करने की योजना बना रहे होंगे। गुरु का यह गोचर ऐसे लोगों के लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है। संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिलने की संभावना है। यदि कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है तो उसका समाधान निकल सकता है। नया वाहन खरीदने की इच्छा रखने वालों के लिए भी समय अनुकूल माना जा रहा है। कई लोगों को नई कार, बाइक या अन्य सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर यदि चिंताएं थीं तो राहत मिलने की संभावना बन रही है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग भी प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी।
वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकते हैं। नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है जो भविष्य में प्रमोशन का रास्ता खोल सकती हैं। गुरु का शुभ प्रभाव मानसिक तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। आप पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वासी और संतुलित महसूस करेंगे। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा और कई समस्याओं का समाधान आसानी से मिल सकता है। 2. कर्क राशि। शुरू हो सकता है जीवन का सबसे सुनहरा दौर। यदि किसी राशि को इस गोचर से सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना बताई जा रही है तो वह कर्क राशि है। इसका कारण यह है कि बृहस्पति आपकी ही राशि में प्रवेश कर चुके हैं, यानी वे आपके लग्न भाव में स्थित हैं और यहीं पर हंस पंचमहापुरुष राजयोग का सबसे प्रभावशाली रूप देखने को मिल सकता है। आने वाले महीनों में आपके व्यक्तित्व में गजब का निखार देखने को मिल सकता है। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे और आपके विचारों का सम्मान करेंगे। आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। जो लोग अक्सर निर्णय लेने में असमंजस महसूस करते थे, वे अब अधिक स्पष्ट सोच के साथ आगे बढ़ पाएंगे। महत्वपूर्ण फैसलों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। आपकी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता में वृद्धि हो सकती है। लोग आपकी सलाह लेना पसंद करेंगे और आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ सकता है। कई ऐसे काम जो लंबे समय से अधूरे थे, वे अचानक आगे बढ़ने लगेंगे। सरकारी कार्य, व्यावसायिक योजनाएं या व्यक्तिगत लक्ष्य पूरे होने की संभावना है। यदि आप लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या से परेशान थे तो राहत मिलने के संकेत हैं। ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि होगी। जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर होंगे। आपसी समझ और विश्वास मजबूत होगा। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए अच्छे प्रस्ताव आने की संभावना है। कई लोगों का रिश्ता तय हो सकता है। धन संबंधी मामलों में भी सुधार देखने को मिल सकता है। नए अवसर मिलेंगे और आमदनी बढ़ने की संभावना बनेगी। 3. कन्या राशि। आय, लाभ और सफलता के नए रास्ते खुलेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर 11वें भाव में हो रहा है। वैदिक ज्योतिष में 11वां भाव लाभ, आय, इच्छाओं की पूर्ति, मित्रों, सामाजिक संबंधों और भविष्य की योजनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हंस महापुरुष राजयोग का प्रभाव कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक उन्नति और सफलता के नए अवसर लेकर आ सकता है। काफी समय से यदि आप आर्थिक दबाव महसूस कर रहे थे या आपकी आय में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही थी तो अब हालात बदल सकते हैं। नौकरी और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में धन लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को अतिरिक्त आय के स्रोत भी मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह समय करियर ग्रोथ लेकर आ सकता है। आपकी मेहनत का फल मिलने की संभावना है। प्रमोशन, वेतन वृद्धि या किसी महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए यह समय काफी लाभदायक माना जा रहा है। नए ग्राहकों से संपर्क बढ़ सकता है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट या डील फाइनल हो सकती है जिससे व्यवसाय को नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं। 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है। इसलिए लंबे समय से जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए थे उससे माना था उन्हें हासिल करने का आतरियामा अवसर मिल सकता है। चाहे वह घर खरीदना हो, नई नौकरी पाना हो या व्यवसाय का विस्तार करना हो, कई योजनाएं सफल हो सकती हैं। इस दौरान आपके सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। मित्रों और परिचितों की मदद से कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो सकते हैं। बड़े भाई बहनों का सहयोग भी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। यदि आपने पहले किसी योजना में निवेश किया है तो उसके सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। हालांकि किसी भी नए निवेश से पहले विशेषज्ञ सलाह लेना बेहतर रहेगा। सामाजिक पहचान बढ़ेगी। आपकी लोकप्रियता और प्रभाव में वृद्धि हो सकती है। लोग आपके विचारों और सुझावों को महत्व देंगे। सामाजिक दायरा बढ़ने से भविष्य में नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। 4. वृश्चिक राशि। भाग्य चमकेगा। सफलता खुद रास्ता ढूंढ कर आएगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर 9वें भाव में हो रहा है। 9वें भाव को भाग्य, धर्म, गुरु, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राओं और जीवन के बड़े अवसरों का भाव माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में जब गुरु 9वें भाव में आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में भाग्य का साथ बढ़ने लगता है। कई ऐसे काम जो लंबे समय से रुके हुए थे अचानक पूरे होने लगते हैं। आने वाले महीनों में आपको महसूस हो सकता है कि परिस्थितियां आपके पक्ष में बन रही हैं। जिन कार्यों में पहले बार बार बाधाएं आ रही थीं, उनमें अब सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। नौकरी पेशा लोगों को करियर में बेहतर अवसर मिल सकते हैं। नई नौकरी का ऑफर, प्रमोशन या विदेश में काम करने का मौका मिल सकता है। आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारी आप पर भरोसा दिखा सकते हैं। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा
प्रतियोगी परीक्षा या शोध कार्य में लगे हुए हैं, उनके लिए यह समय बेहद शुभ माना जा रहा है। मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। यदि आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। पढ़ाई, नौकरी या व्यवसाय के कारण विदेश यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। इस दौरान आपका झुकाव धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ, ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ सकता है। कई लोग तीर्थ यात्रा का भी कार्यक्रम बना सकते हैं। किसी वरिष्ठ व्यक्ति, शिक्षक या मार्गदर्शक की सलाह आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। सही समय पर मिला मार्गदर्शन बड़ी सफलता दिला सकता है। भाग्य के सहयोग से धन लाभ के अवसर बन सकते हैं। पुराने अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं या किसी निवेश से अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकता है। घर में मांगलिक कार्य, धार्मिक आयोजन या किसी सदस्य की सफलता जैसी खुशखबरी मिल सकती है। परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा। 5. मीन राशि, प्रेम, शिक्षा, संतान और धन लाभ का शानदार समय। मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव को शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता और आकस्मिक धन लाभ का भाव माना जाता है। गुरु स्वयं मीन राशि के स्वामी ग्रह भी हैं, इसलिए यह गोचर मीन राशि वालों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है। पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और कठिन विषय भी आसानी से समझ में आने लगेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग्य बन रहे हैं। जो दंपत्ति लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए यह समय शुभ समाचार लेकर आ सकता है। जिन लोगों की पहले से संतान है उन्हें बच्चों की प्रगति से खुशी मिलेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और आपसी समझ बेहतर होगी। कई प्रेम संबंध विवाह तक पहुंच सकते हैं। लेखन, संगीत, कला, अभिनय, डिजाइनिंग या अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है। आपकी प्रतिभा को पहचान मिलेगी और सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। पंचम भाव को सट्टा, निवेश और आकस्मिक लाभ का भाव भी माना जाता है, इसलिए कुछ लोगों को अप्रत्याशित आर्थिक लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से भी फायदा मिलने की संभावना है। आपके विचार सकारात्मक होंगे और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक गंभीर और केंद्रित रहेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। बच्चों की उपलब्धियां और परिवार की खुशियां आपके मन को संतोष देंगी। गुरु का प्रभाव आपको आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बना सकता है। ध्यान, योग और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होगी। निष्कर्ष हंस महापुरुष राजयोग के प्रभाव से कन्या, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए जून 2026 से अक्टूबर 2026 तक का समय कई नए अवसर लेकर आ सकता है। कन्या राशि को आर्थिक लाभ और करियर में सफलता मिल सकती है। वृश्चिक राशि का भाग्य चमक सकता है, जबकि मीन राशि वालों को शिक्षा, प्रेम, संतान और धन के मामलों में विशेष शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ज्योतिष केवल संभावनाएं बताता है। सफलता का सबसे बड़ा मंत्र आज भी मेहनत, सही निर्णय और सकारात्मक सोच ही है। इसलिए आने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए अपने प्रयास जारी रखें।